कुछ खाएंगे बाबा साहब? नहीं बेटा, पेट भरा है। अच्छा, वो बाबा साहब को कुछ याद आया कि कल रात कुछ हुआ था या नहीं? हाँ, मुझे याद आया था, इसलिए तो मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्यों, क्या कुछ इम्पोर्टेंट था? क्या बात है? हाँ, वो फिर याद नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए। आपको जब याद आए ना मुझे तब बता दीजिए, मैं यहीं हूँ। आइए, आप लेट जाइए थोड़ी देर। हाँ। आप पानी पियेंगे? ना बेटा, थैंक यू। आदित्य सर को कहिए कि मुझे आपकी कंपनी का 10% प्रॉफिट शेयर दे दे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो इसी चाकू से मैं आदित्य सर को बाबा साहब, क्या हुआ बाबा साहब? क्या आप घबरा क्यों रहे हैं? हाँ? नहीं, क्या हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ? तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से। बाबा साहब क्या हुआ है? आप तुम जाओ, तुम चली जाओ। बाबा साहब क्या हुआ? नहीं, नहीं, कोई है, कोई, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। तुम जाओ, अरे इसे कोई ले जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ बाबा साहब? नहीं, अरे कोई है, इसे ले जाओ, ये मार देगी मुझे। बाबा साहब क्या हुआ है? आप मेरी बात तो सुनो, प्लीज रिलैक्स। नहीं, 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 नहीं। भाई साहब शांत हो जाइए। जानवी कुछ समय के लिए बाहर चली जाओ। पर जानवी जाओ, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। हाँ बाबा साहब, हाँ बस। नहीं, 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 नहीं। आइए बैठिए, मार देगी, आइए बैठिए। मार देगी मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। पानी लेके आती हूँ मैं। चलो एक नई गेम खेलें। ओके पापा। गेम का नाम है ट्रूथ और डेयर। ये कौन सा गेम? बताता हूँ रुको। ये दो। हम ना इस बॉटल को ऐसे घुमाएंगे और ये बॉटल जिस पे आके रुकेगी उसे या तो ट्रूथ बोलना पड़ेगा या डेयर करनी पड़ेगी। ट्रूथ का मतलब जो क्वेश्चन पूछो वो आपको सच सच बताना पड़ेगा। ओके पापा। और डेयर का मतलब एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ओके। तो शुरू करें। चिन्नो, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। आप एक बात बताओ कि कल आपने बिन्नू का मैच होमवर्क किया था क्या? जल्दी बताओ चिन्नू दीदी। यस। हाँ, आपका होमवर्क किया था। कोई बात नहीं, अगली बार होमवर्क मत करना, आप अपनी बहन को समझाना सिखाना। ओके ओके पापा। चलो नेक्स्ट। बिन्नू, ट्रूथ या डेयर? बेटा प्लीज सच बोलो। आई नीड टू नो कि कल रात निशा ने क्या किया था। ट्रूथ। The truth is तुम इस घर में एक बिन बुलाई मेहमान हो जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। For God's sake जानवी, तुम बाबा साहब के लिए आई थी ना, उनकी हालत तुम्हारी वजह से ही बिगड़ रही है। For his sake, चली जाओ प्लीज, just leave। बाबा साहब के रूम में ये कहाँ से आया? आई एम श्योर कुछ तो किया होगा तुमने कल रात, जो वो इस तरह से बिहेव कर रहे। कल रात को जब आप उठे थे, आप वॉशरूम करने बाहर गए थे ना, तब आपको मम्मी मिली थी बाहर। मैं जानवी आंटी की तरह लग रही हूँ ना? मम्मी और सब बड़े लोग ना फैंसी ड्रेस खेलने वाले हैं, तो मम्मी ने इसीलिए जानवी दीदी का कॉस्ट्यूम पहना है। आप चाहते हो ना कि आपकी मम्मी जीत जाए, तो आप किसी को मत बताना कि मैंने ये कॉस्ट्यूम सिलेक्ट किया है, वरना मम्मी हार जाएगी। बोलो बेटा। बिन्नी बोल ना, मैं बहुत बोर हो रही
और सच बोलना, नो चीटिंग। अगर आप झूठ बोलोगे तो बॉटल को सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए सच बताना है आपको, ओके? जब आप रात को बाहर गए थे तब आपको मम्मा मिली थी? आप दादू के रूम में गए थे? बेटा सच तो बोलना होगा। सच जानती हूँ मैं, तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। वैसे तो बहुत बोलती हूँ हम उनका ख्याल रख लेंगे, बट इतनी खतरनाक चीज उनके रूम में है ये तुम्हें नहीं पता। आई एम श्योर यू नो। बताओ कहाँ से आया, टेल मी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और बाबा साहब तुमसे डर रहे हैं, मुझसे नहीं। तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो जानवी? प्लीज प्लीज मुझे अपनी बातों में घुमाना बंद करो। आंटी जी, अब अंकल की तबीयत कैसी है? मैं प्लीज एक बार मिल सकती हूँ? जानवी, एक ही दिन में दूसरी बार ये हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि उन पे कोई भी दबाव पड़े। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ समय उनसे दूर ही रहो, तो ये बेहतर होगा उनके लिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाए। सुन लिया? अब तो चली जाओ, या और इंसल्ट कराना चाहती हो अपनी? बिन्नी बोल ना। पापा। You know what? मैं तुम्हें पर्सनली दरवाजे तक छोड़ के आती हूँ। बहुत बार प्यार से समझा चुकी हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे और इस परिवार के बीच मत आओ। मेरे और इस घर के बीच में मत आओ। और बाबा साहब की बहुत फिक्र है ना तुम्हें? डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि हम एक सर्टिफाइड नर्स ले आए। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव जानवी, जस्ट लीव। अभी तो मैं जा रही हूँ निशा, वापस आके लिए। पर ये जो गेम तुमने स्टार्ट किए ना, इसे खत्म मैं करूंगी। Just go. I hope, Miss Janvi, I don't have to see you ever again. चलो 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 चलो, आप लोग जाओ, चेंज करो, जाओ। ओके पापा। Hi, my princesses. How are you? I am good. आपका स्कूल कैसा था? आज छुट्टी थी। छुट्टी थी? क्या करूं मैं तुम्हारा?
मैं तो करेक्ट थप्पड़ मार दूं खींच के। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची को झूठ बोलना सिखा रही हो तुम। निशा तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारा खून है, वो कुछ तो शर्म करो। कहाँ है वो सब? कहाँ है? हाँ? कहाँ रखा है? क्या कर रहे हो आदि? कहाँ है? आदि, आदि क्या? क्या है? क्या है? तुम साइको हो क्या? एक लड़की को उस घर से दूर करने के लिए कुछ भी करोगी? कभी तुम मुझे एहसास करने का मौका दो कि तुम भी नॉर्मल हो, तुम्हारे अंदर भी कोई इमोशंस है। फिर तुम मुझे बोलती हो तुम बाबा का ख्याल रखोगी? हाँ? रुको। क्या है? ऐसे ख्याल रखोगी? हाँ? उन्हें डरा कर, धमका कर, उनका सहारा छीनकर ऐसे ख्याल रखोगी तुम? जानवी इस घर में हमारी शादी बचाने आई थी, बाबा का ख्याल रखने आई थी, पर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम ना औरत के नाम पे धब्बा हो, घिन आती है तुमसे मुझे। गॉड, प्लीज आदि ऐसा मत कहो। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया थी। मेरा यकीन करो, मैं तुम क्यों लेकर आए उसको इस घर में? I'm sorry। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आदि, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मुझे कोई और गलत समझे, आई डोंट केयर, पर तुम ऐसा क्यों करो कि तुम्हें यकीन हो कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आदि, आई लव यू। यू नो, ऐसा प्यार ना मैंने पहली बार देखा। सीरियसली, कैसा प्यार है ये निशा? अगर तुम्हें अपनी गलती का थोड़ा सा भी एहसास है ना, कॉल जानवी राइट नाउ। कॉल, टेल हर दैट यू सॉरी, माफी मांगो उससे, फोन करो उसे, कहो तुम बाबा का ख्याल नहीं रख पा रही, इस घर को, बाबा को उसकी जरूरत है, वापस बुलाओ उसे और बताओ उसे बाबा के दिमाग में जो जानवी के खिलाफ तुमने जहर भरा ना, सब बताओ। टेला, बात करो उससे, बात करो। हेलो? जानवी, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। वापस आ जाओ जानवी। ऐसे नहीं, जैसे तुम अपनी प्लॉटिंग प्लानिंग करती हो ना, प्यार से, सोच समझ के, वैसे बोलो। कहो जानवी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तुमने जो हरकत की है ना, वो बताओ। जानवी, मैंने बाबा साहब को मैनिपुलेट किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम इस घर में वापस आओ। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं वापस आऊंगी निशा, पर जब तक तुम सॉरी दिल से नहीं कहोगी ना, उसकी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि बाबा सा ठीक हो जाए, तो सिर्फ उनके लिए आई विल कम। I'm sorry, आदि। I'm sorry। अब एक काम करो, बाबा के पास जाओ, उनके पांव पकड़ो और माफी मांगो उनसे। क्या वो शर्म आ रही है? गंदी हरकतें करती हो तब तो शर्म नहीं आती तुम्हें? जिनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो उनके पांव पकड़ने में शर्म आ रही।
चले जाओ, तुम जाके बिन्नी के पहुंचो। जाओ जाओ। That's the problem. I can't do this. I can't. एक बच्ची के सामने उसकी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकता मैं। तुम भूल सकती हो कि तुम एक माँ हो, पर मैं नहीं भूल सकता। बाबा की तो पांव पकड़ के तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी निशा। जाओ जाओ। लीजिए। बाबा साहब, जानवी बेटा, आओ बेटा, बैठो। जानवी बेटा, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। निशा ने फिर मेरी कमजोरी का गलत फायदा उठाया और मैं तुम्हें बुरा समझा बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी बड़े ना सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। अच्छा, अब आप जल्दी से एक स्माइल दे दीजिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम दोनों की वजह से ना मुझे लगता है कि अब जिंदगी इतनी बुरी नहीं है कि मैं जी नहीं सकता। भगवान करे तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो, कभी मुझे अकेला ना छोड़ो। क्या लाई हूँ? आइसक्रीम। आज इसी से पार्टी करते हैं, ठीक है? कमाल है, बचपन में तो मेरी भी छीन के खा जाती थी, इतनी बुक्खड़ थी, आज खुद लेके आई है। आई एम सरप्राइज्ड। ये क्या नई अर्जी लिख रही हो? आदि सर के लिए क्या मांगा? यू नो सुरु, इस वक्त उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बुरा लगता है मुझे आदि सर के लिए, बाबा साहब के लिए। निशा इन लोगों के साथ खुश नहीं रह सकती तो वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाएगी। कितने परेशान है आदि सर, तभी शायद वो उसे डिवोर्स देना चाहते हैं। बट यू नो, इस सब में मुझे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है।
बेचारे इतनी छोटी उम्र में उन्हें माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आई नो, आपको चिनी बिनी में आप और मैं नजर आते होंगे ना दी। आई मीन हमें भी बचपन में अपने मम्मा पापा में से एक को चुनना पड़ा था। इनफैक्ट नो, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी। काफी सेम सिचुएशन है हमारी। Are you serious? हम लोगों के बीच में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि हमारे पेरेंट्स अलग हुए। सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर नहीं है सुरु। अरे निशा इतनी सेल्फिश है कि अपने बच्चों तक को यूज करती है अपने मोटिव के लिए। ऐसी कौन सी माँ होती है? बट हमारी मम्मा ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। अरे दूसरी शादी तक नहीं की हमारी खुशी के लिए। पापा से अलग होने में मम्मा की कोई गलती नहीं थी। आई नो दी, बट यू नेवर नो ना कि उस वक्त एक्चुअल में क्या हुआ होगा। हम तो बस उतना ही जानते हैं ना जितना मम्मा ने हमें आज तक बताया है। तू पागल है? तू निशा और मम्मा को कंपेयर कर रही है?